हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2 के साई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम जो पोएम है ए टीनेजर्स प्रेयर, ये क्लास 10th की माय इंग्लिश कोर्स बुक स्टैंडर्ड 10 इसकी जो है वो फर्स्ट पोएम है। ये क्लास 10th की बुक है। कोई सी भी पोएम आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती है, उसका एप्रिसिएशन लिखने के लिए कोई भी पैराग्राफ मिल सकता है। इसलिए इस बुक में जितनी भी पोएम है हम सभी को कवर करेंगे एक एक करके। तो इस पूरी पोएम को हम एक साथ देख लेते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स। ए टीनेजर्स प्रेयर, एक टीनेजर की प्रेयर। टीनेजर किससे प्रेयर कर रहा है? भगवान से प्रेयर कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, हर दिन जो है वो नई शुरुआत लेके आता है। डिसीजंस आई मस्ट मेक, और जो मेरे डिसीजंस हैं आई मस्ट मेक, वो मुझे बनाने चाहिए। आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक, और मैं ही हूँ जिसे वो रोड चुननी है कि जिससे मुझे चलना है। ये जो इसमें टोटल पोएम में 1 2 3 4 5 स्टेंजाज हैं। ये हमने पहला स्टेंजा देखा है। पहले स्टेंजा में पोएट जो है वो क्या कह रहा है? पोएट कह रहा है कि जो हर दिन है वो नई शुरुआत अपने साथ लेकर आता है। सो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच डे, हर दिन की शुरुआत में मुझे अपने खुद के डिसीजंस लेने चाहिए। देयर आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक, मतलब वो कहता है कि बहुत सारे रास्ते हैं। देयर आर डिफरेंट पाथ्स लाइंग बिफोर मी, कि मेरे साथ बहुत सारे रास्ते हैं। बट टू चूज द रोड ऑन विच टू ट्रेवल इज सोलली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन कौन से रास्ते पे मुझे चलना है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन से रास्ते पे मुझे चलना है, मतलब देखिए हर व्यक्ति के सामने दो रास्ते होते हैं, एक अच्छा रास्ता और एक बुरा रास्ता। तो यहाँ पर टीनेजर कह रहा है कि मेरे सामने भी दो रास्ते हैं, एक अच्छा रास्ता है जिस पे मैं चल सकता हूँ और एक बुरा रास्ता है। यानी कि जब हर दिन शुरू होगा तो मुझे ही डिसीजन लेना है कि मुझे कौन से रास्ते पे चलना है। अब देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ। आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस। अब ये दूसरा जो पैराग्राफ है इसमें वो बोलता है कि इन अलग अलग रास्तों में से, फ्रॉम दीज डिफरेंट रोड्स लाइंग बिफोर मी, जो मेरे सामने है, आई एम चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, मुझे जीवन का रास्ता चुनना है। दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, जो सफलता की ओर ले जाए, मतलब जो उचित मार्ग है वही मुझे चुनना है जिस पर जाने से मेरी तरक्की होगी। और ट्रेवल डाउन द डार्क एंड रोड, या फिर मुझे उस अंधकार भरे रास्ते पर चलना है। दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है ग्रेट वरी एंड स्ट्रेंथ, अधिक मतलब जिसपे बहुत दुख तकलीफें मिलती हैं, चिंताएं मिलती हैं। मतलब दोनों रास्तों में से मुझे कौन सा रास्ता चुनना है जो मुझे ग्रेट सक्सेस की तरफ ले जाएगा, या फिर आई कैन ट्रेवल डाउन द पाथ ऑफ इविल, या फिर मैं अंधकार के बुराई के रास्ते पर चलूं, वो वाला मार्ग चुनना है मुझे। विच लीड्स टू ग्रेट वरी एंड स्ट्रेन, डिस्ट्रेस का मतलब होता है ग्रेट वरी एंड स्ट्रेन, जो कि मुझे दुख तकलीफों चिंता के मार्ग पर लेकर जाएगा। तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड, अब वो सीधे भगवान को लॉर्ड कह के संबोधित कर रहा है और बोल रहा है, हे भगवान मेरी आंखें खोल दो। यानी कि मतलब मुझे इतना ज्ञान दो कि मैं सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएट कर सकूं, मैं अच्छा पथ चुन सकूं और बुरे पथ को अलग कर सकूं। दैट आई माइट क्लियरली सी, कि मैं अच्छी प्रकार देख सकूं। हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, मेरी मदद करो कि मैं सही के लिए गलत खड़ा हो सकूं। ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, और मेरा सर्वश्रेष्ठ बाहर निकालो, यानी कि मेरे अंदर जो सर्वश्रेष्ठ गुण हैं उनको मेरे अंदर से मतलब प्रेजेंट करो, मुझे दो कि मैं अच्छे गुणों को सामने ला सकूं और जो सही है उसी के लिए खड़ा हो सकूं, और जो बिल्कुल सही है अच्छा है उसी को देख सकूं। मतलब मुझे सही और बुरे का भेद करना सिखाइए। इन द थर्ड स्टैंजा द स्पीकर जो है वो पोएम का जो है टीनेजर, वो डायरेक्टली ऑलमाइटी गॉड को लॉर्ड कहता है। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं सही को देख सकूं, मेरी आंखें खोल दो और मैं जो सही है उसी के लिए खड़ा हो सकूं, और जो मेरे अंदर सर्वश्रेष्ठ है उसे आप बाहर निकालो। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो, हे भगवान मैं ना कह सकूं, मुझे मदद कीजिए। मतलब इतनी शक्ति, ना कहने के लिए भी तो हमें शक्ति चाहिए। कोई आपको कुछ कहने के लिए अगर बोल रहा है, कुछ करने के लिए बोल रहा है और आपको पता है वो चीज़ गलत है, तो आपको क्लियरली उसे नो कहना आना चाहिए कि नो मीन्स नो। व्हेन टेम्पटेशन कम्स माई वे, टेम्पटेशंस जो है वो क्या होती हैं? ए स्ट्रॉन्ग विश टू डू समथिंग बैड और रॉन्ग, टेम्पटेशन जो होती है वो लालसा होती है, कुछ भी बहुत मतलब एक इच्छा होती है कुछ भी बहुत सही या फिर बहुत गलत करने की जो अपने सामने होता है। तो वो जो टेम्पटेशन वाली फीलिंग होती है उसको मना करने के लिए, रोकने के लिए कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पीयर प्रेशर में आके कई डिसीजंस ले लेते हैं। जैसे
कोई स्टूडेंट मान लो बोल रहा है कि चल मैं तो आज मूवी देखने जा रहा हूँ घर वालों को बिना बताए, तू भी चल, और आप भी उसके साथ चले गए पीयर प्रेशर में कि नहीं, या फिर स्मोकिंग के लिए कि मुझे भी ये कर रहा है तो मुझे भी नहीं, दैट इज कॉल्ड पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर में आके कई बार हम गलत काम करने लगते हैं, तो वो भगवान से कह रहा है कि हे भगवान मुझे इतनी शक्ति दो कि जो भी सही और गलत इच्छा मेरे मन में आए उसके लिए मैं नो कह सकूं, यानी कि जो सही है उसके लिए तो यस, लेकिन जो गलत है जैसे कि कोई ड्रिंकिंग के लिए बोले, कोई स्मोकिंग के लिए बोले और किसी गलत कार्य के लिए बोले, तो उसके लिए मुझे ना कहना आना चाहिए। दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन एंड फिर फिट फॉर लाइफ ईच डे, और मैं अपनी जो बॉडी है, अपना जो शरीर है, उसे हर दिन के लिए साफ और स्वच्छ रख सकूं। When my teenage years are over, और जब मेरे जो टीनेज ईयर्स हैं वो पूरे हो जाएंगे, यानी कि मैं टीनेजर एज से बड़ा हो जाऊंगा, मैच्योर्ड हो जाऊंगा, एडल्ट हो जाऊंगा, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me, और तब मैं ये देख पाऊंगा कि मैंने जो ये अच्छा जीवन जिया है, टीनेजर को के जो एज है जिसमें बच्चे पीयर प्रेशर में आके कई बार गलत रास्तों पे चल देते हैं, उनमें आप मेरे साथ थे भगवान, तो मैंने ये जीवन बेस्ट जिया है, अच्छा जिया। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग डिजायर जो थी वो बैड के ऊपर बैड और रॉन्ग की, उससे मैं ऊपर आ गया हूँ, यानी कि मैंने अच्छे रास्तों को चुना है, बुरे रास्तों को नहीं चुना है, और आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उन्हें फेस कर पाऊंगा। ये पोएम किसने लिखी है? जे मोरसे ने लिखी है। पोएम का नाम है ए टीनेजर्स प्रेयर। ये आपके क्लास 10th की बुक का जो है यूनिट 1 है, 1.1 ए टीनेजर्स प्रेयर। तो ये पूरी प्रेयर को जो है, इस पूरी प्रेयर को हमने हिंदी में एक्सप्लेन करके पढ़ लिया है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे, और इसमें से अब कोई भी स्टैंजा अगर आपको मिल जाएगा एग्जाम पेपर में तो आप इजीली उसे एक्सप्लेन कर पाओगे, क्योंकि इसका नाम भी आपको पता चल गया है, टीनेजर्स प्रेयर। मैंने हर पैराग्राफ को आपको हिंदी में, हर स्टैंजा को आपको, स्टैंजा है ये, पोएम के जो पार्ट्स होते हैं उनको स्टैंजा बोला जाता है, उसको आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है, वर्ड्स का मीनिंग भी बता दिया है कि डार्केंड का मतलब होता है इविल, बुराई, अंधकार में। डिस्ट्रेस का मतलब होता है ग्रेट वरी, अत्यधिक चिंता और तनाव। टेम्पटेशन का मतलब होता है ए स्ट्रॉन्ग विश टू डू समथिंग बैड और रॉन्ग। टेम्पटेशन का मतलब होता है किसी भी बुरे कार्य को करने की इच्छा होना। जैसे मैंने आपको बताया कई बार बच्चे पीयर प्रेशर में स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, ड्रग्स लेना, ये सब सीख जाते हैं। हाउ शुड वन रिएक्ट टू टेम्पटेशन? What effects does the speaker wish to see in himself at the end of his teens? ये सब वो क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसका आंसर आप इजीली आप इसके बेसिस पे लिख पाओगे। जैसे कि टेम्पटेशन के प्रति हाउ शुड, मतलब पोएट कहता है कि कैसे टेम्पटेशंस के प्रति, मतलब बैड और रॉन्ग फीलिंग्स के प्रति हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, उसको नो कहना आना चाहिए। What effect does the speaker wish to see in himself at the end of his teens? और जब प्रेयर है, जो पोएट है, स्पीकर है पोएम का, वो क्या कहता है कि जब उसकी टीनेजर एज समाप्त हो जाएगी तो वो कौन से चेंजेस अपने आप में देखना चाहता है। इन what condition does the poet wish to maintain his body? और किस कंडीशन में पोएट अपनी बॉडी को रखना चाहता है, ये लास्ट में ही दिया हुआ है। देखिए 4th स्टैंजा में, I might keep my body clean and fit for life each day। हर दिन मैं अपनी बॉडी को साफ और स्वच्छ रखना चाहता हूँ। लास्ट में है whose company does the poet wish for in the walk of life? अपने जीवन की जो चाल है, जो वॉक है, जो पथ है जिसपे वो किसका कंपनी मतलब साथ चाहता है। तो लास्ट में उसने लिखा है ना वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, यानी कि वो किसको चाह रहा है, दैट विद यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी। वो लॉर्ड से, भगवान से कह रहा है, ऑलमाइटी से, कि मैं चाहता हूं आप मेरे साथ चलें। तो इस तरीके से आपको 1, 2, 3, 4 चारों क्वेश्चंस का आंसर उसके सामने ही मिल गया है। टू मेंटेन हिज बॉडी कैसी, फिट, क्लीन फॉर ईच डे ऑफ लाइफ, यानी कि हर दिन उसे फिट रहना चाहिए। फिट रहने के लिए क्या करना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, वॉक करनी होगी, बैड चीज़ों से, बैड जो फूड है उससे, जंक फूड से, उनसे दूर रहना होगा, और अपनी बॉडी को हमेशा क्लीन और फिट रखना होगा। तो ये आपकी पूरी पोएम कंप्लीट हो गई है। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला वाला है, अब देखना आप इनके आंसर सब खुद ही दे दोगे। अकॉर्डिंग टू दी पोएट आर ब्रॉट बाय ईच न्यू डे। इस खाली स्पेस में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। तो पोएम में ही क्या आया था, अकॉर्डिंग टू पोएट न्यू बिगनिंग्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, न्यू बिगनिंग्स। और आपको इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये आपके पोएम की पहली लाइन में ही दिया हुआ है। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, मिल गया आपको आंसर। तो ये देखिए, दूसरा देखिए, वी मस्ट डिसाइड टू टेक द रोड विच लीड्स टू। हमें डिसाइड करना चाहिए उस रोड की तरफ चलने के लिए, विच लीड्स टू, कौन सी, ग्रेट डिस्ट्रेस, बहुत दुख, चिंता, तनाव भरी, या फिर ग्रेट सक्सेस। आपको आंसर मालूम है, ग्रेट सक्सेस।
पोएट जो स्पीकर है वो कहता है कि मुझे हर दिन उस पाथ को चुनना है जो मुझे ग्रेट ऊंचाइयों की तरफ सफलता की ओर लेके जाए। थर्ड है द पोएट प्रेज टू द लॉर्ड टू हेल्प हिम स्टैंड फॉर व्हाट इज। ये भी हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जो पोएट है वो भगवान से प्रार्थना करता है कि वो हमेशा उसे सही के लिए खड़ा होना सिखाएं। टू हेल्प हिम स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। माइट का मतलब होता है शक्तिशाली, और यहां पर हमें क्या लगाना है, राइट। द पोएट वॉन्ट्स टू सी दैट हिज टीनेज ईयर्स हैव बीन द बेस्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। तो क्या आएगा, बेस्ट। वर्स्ट का मतलब होता है सबसे खराब, लेकिन पोएट तो क्या कह रहा है कि जब उसके टीनेज ईयर्स समाप्त हो जाएंगे तो उसकी जो लाइफ है वो कैसी होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। वो ये कह सके कि उसने टीनेज लाइफ को कैसा जिया है, बेस्ट जिया। वर्स्ट का मतलब होता है सबसे खराब। तो हमारा राइट आंसर क्या है, बेस्ट। यहाँ पे राइट, यहाँ पे ग्रेट सक्सेस और यहाँ पे न्यू बिगिनिंग। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में मिलता है तो अब आप बहुत इजीली खुद से ही इसके आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड एंड राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स विद द पोएम। तो राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, जो एक जैसी लय में होते हैं। देखते हैं पोएम में से, तो देखिए कितनी इजीली, मेक, टेक। मेक और टेक दोनों राइमिंग वर्ड हैं, 2 मिल गए आपको। उसके बाद देखिए सक्सेस और डिस्ट्रेस, फिर है सी और मी, फिर है वे और डे, आपको 6 मिल गए। डे, वे, मी, सी, सक्सेस, मेक, टेक। और आपको यहाँ पे कितने लिखने हैं, आपको 5 ही लिखने हैं। तो पीछे से देख के आप इजीली लिख सकते हैं। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इसकी राइमिंग स्कीम है A B C D, क्योंकि हर लाइन देखिए, हर स्टैंजा की हर लाइन अलग अलग है। तो A B C D इस पोएम की राइम स्कीम है। तो आपको 1 2 3 4 चारों क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। उसके अलावा अब आपका आता है मैच द लाइंस इन कॉलम A विथ फिगर्स ऑफ स्पीच इन कॉलम B। आपको ये जो कॉलम है ए में जो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ दिए गए हैं और यहाँ लाइंस दी गई है पोएम की, आपको इनको मैच करना है। तो जो पहले वाला है डिसीजंस आई मस्ट मेक, ये आपका बी से कनेक्ट होगा, इसमें इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच है। दूसरा है आपका प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड, हे भगवान मेरी आंखें खोल दो। सेकंड वाला है, ये आपका सेकंड वाले में आपका एपोस्ट्रॉफी है, क्योंकि भगवान से प्रार्थना करी गई है। ट्रेवल डाउन द डार्केंड रोड, जो अंधकार में रास्ता है मैं उस पर ना चलूं, बोला है ना पीछे पोएट ने, इसका है आपका एलिट्रेशन। लास्ट है आपका फोर्थ, आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, मैं जीवन का रास्ता चुन सकूं, कौन सी जो हमें ग्रेट सक्सेस की तरफ ले जाती है, इसमें है आपका मेटाफर। क्वेश्चन 4 भी हो गया है। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच के बारे में लिखा है, इसे देखते हैं। एलिट्रेशन इज द अकरेंस ऑफ द सेम साउंड। एलिट्रेशन क्या होता है, जब सेम साउंड की अकरेंस होती है बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, शब्दों की शुरुआत में किसी फ्रेज में या सेंटेंस में। दैट्स जैसे कि दैट लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट, कि जीवन जो है वो अपने बेस्ट में जिया गया है। ऐसे ही एलिट्रेशन के और भी एग्जाम्पल्स आपको पोएम में मिल जाएंगे। अब उसके बाद हमारा जो ये दिया गया है इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू वाला जो पोर्शन है उसे हम अलग से सेपरेटली करेंगे कि किसी को कैसे इंटरव्यू करें। अब हम देखते हैं इसका पोएम का जो है एप्रिसिएशन। तो टाइटल ऑफ द पोएम आपको पता चल गया है, पीछे मैंने बताया है क्या है टाइटल ऑफ द पोएम, टीनेजर का जो पोएम का नाम है वही पोएम का टाइटल है। और टाइटल क्या है, ए टीनेजर्स प्रेयर। उसके बाद पोएट का नाम, तो पोएट का नाम भी आपको पोएम के लास्ट में मिल गया है लिखा हुआ। पोएट का नाम क्या है, जे मोरसे। उसके बाद राइम स्कीम, राइम स्कीम भी मैंने आपको बताई क्या है, ABCD। उसके बाद फेवरेट लाइन, आपको कोई भी जो भी लाइन पसंद हो आप अपने मन से लिख सकते हैं। थीम और सेंट्रल आइडिया उसके बाद आ जाता है हमारी पोएम का। तो थीम और सेंट्रल आइडिया जो है वो उस पोएम के बारे में जो होता है वही आपको लिखना होता है। तो इस पोएम का थीम क्या हो सकता है, द थीम ऑफ द पोएम इज ए टीनेजर्स डायलेमा अबाउट मेकिंग द राइट डिसीजंस। तो इसमें क्या है, वो जो टीनेजर प्रेयर कर रहा है वो बहुत मतलब आशंकित है कि जीवन में कौन से पथ को उसको चुनना चाहिए, कौन से पथ को नहीं, मतलब कश्मकश में। वो डायलेमा मीन्स एक ऐसी सिचुएशन जब हमें कुछ सही और गलत में से डिफ्रेंशिएट करके चुनना, कंफ्यूजन होता है हमें कि हमें क्या सही है क्या गलत है। तो इसीलिए तो वो भगवान से प्रे कर रहा है कि वो उसे हेल्प करे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चॉइसेस फॉल्स फुली ऑन हिम हर, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छा बुरा चुनने की वो किसके ऊपर है, पूरी की पूरी पोएट के ऊपर है, जो टीनेजर प्रेयर कर रहा है उसके ऊपर। और जो गलत डिसीजन है, रॉन्ग डिसीजंस में रियून द होल लाइफ, वो उसके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। हैंस द टीनेजर इन द पोएम प्रेज टू गॉड फॉर हिज हेल्प एंड गाइडेंस। इसलिए जो है वो क्या करता है, पोएट जो है वो प्रे करता है
कि क्या करें भगवान से कि वो उसे गाइड करे कि वो अच्छे तरीके से सही पथ को चुन सके और गलत को नहीं। फिगर ऑफ स्पीच आपको बता दिए गए हैं इधर, ये सारे इस पेज पे देखिए। स्पेशल फीचर जैसे टाइप ऑफ द पोएम कैसी है, लैंग्वेज है, स्टाइल है, ये सब आपको इधर ही है। और आपको ये पोएम अच्छी क्यों लगी और बुरी क्यों लगी, ये आप अपने मन से लिख सकते हो। भाई पोएम तो अच्छी है, उसमें बताया गया है कि हमें अच्छे पथ पे चलना चाहिए, न कि गलत पथ पे। तो आपकी ये पूरी की पूरी जो फर्स्ट पोएम है ए टीनेजर्स प्रेयर, इसके क्वेश्चन आंसर और पोएम कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और बाकी जितनी भी पोएम्स हैं इस बुक में वो एक एक करके बहुत जल्दी एग्जाम से पहले ही मैं सारी कवर कर दूंगी। आपका जो लेटर्स का पोर्शन है वो भी, राइटिंग स्किल्स का सेक्शन है वो भी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल M2K Sai को सब्सक्राइब करें फॉर सच टाइप ऑफ अदर यूजफुल वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।